सो Realme Buds Air 5 वर्सेस बोट निर्वाणा एंड ANC। तो आज की इस वीडियो में इन दोनों को डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं। आप में से कई लोगों के इनके कंपैरिजन को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आए थे, क्योंकि फीचर्स वाइज दोनों ही काफी अच्छे हैं। लेकिन बोट निर्वाणा एंड ANC की प्राइस 2500 रुपए है, वही Realme Buds Air 5 की प्राइस 3500 रुपए है। तो लगभग 1000 रुपए का प्राइस डिफरेंस दोनों में है। यहाँ पर कुछ फीचर्स दोनों में सेम है, लेकिन ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। इस वजह से दोनों को लेकर कंफ्यूजन भी ज्यादा है। तो क्या 1000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना Realme के लिए वर्थ है, और क्या 2500 रुपए में बोट निर्वाणा एंड ANC ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ईयरबड्स है? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। वैसे अभी कुछ ही दिनों पहले सेल में ये Oppo Enco Buds 2 1800 रुपए वाले ईयरबड्स सिर्फ 1200 के मिल रहे थे। OnePlus Nord Buds 2R को मैंने मिंत्रा से सिर्फ 1600 में परचेज किया था, जो 2200 रुपए के TWS है। और ये Honor Magic Watch 2 1200 रुपए वाली स्मार्ट वॉच सिर्फ 5500 की मिल रही थी, जो विद इन अ सेकंड आउट ऑफ स्टॉक भी हो गई। दोस्तों ऐसी डील्स कुछ ही देर के लिए लाइव होती है। अगर इन्हें मिस नहीं करना चाहते तो अभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहां पर ऐसी लाइटनिंग डील्स हर कुछ मिनटों में अपडेट होती रहती है, जो आपकी इस सेल में काफी काम आ सकता है। इस टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं इनके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। देखो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में इनको रिव्यू कर चुका हूँ, इसलिए ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। फिर भी लुक्स और डिजाइन के मामले में Realme Buds Air 5 बोट निर्वाणा एंड ANC से काफी प्रीमियम लगते हैं। बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग भी Realme की अच्छी है, लेकिन दोनों ही ग्लॉसी फिनिश के साथ आते हैं। तो अगर आप थोड़ा रफ यूज करते हो तो अगले ही दिन से इन दोनों पर ही स्क्रैचेस दिखना शुरू हो जाएंगे। बट यहाँ पर पर्सनली मुझे Realme Buds Air 5 का केस ज्यादा प्रीमियम लगा। इसके अलावा अगर बात करें ईयरबड्स की, तो दोनों ही फुल स्टेप इन ईयर डिजाइन वाले ईयरबड्स है। यहाँ पर Realme में ग्लॉसी फिनिशिंग मिलेगी जो केस पर है, लेकिन बोट में आपको मैट फिनिश मिलती है। इसके ईयरबड्स की साइज थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि इसमें आपको बड़ी बैटरी मिलती है, जिस वजह से बैटरी बैकअप भी इसमें आपको ज्यादा मिलेगा। कंफर्ट की बात करें तो Realme Buds Air 5 को मैं पर्सनली चूज करूंगा, लेकिन दोनों को ही पहनकर आप रनिंग वगैरह कर सकते हो। देखो Realme में 1000 रुपए एक्स्ट्रा पे करते हो तो आपको बिल्ड क्वालिटी भी उसी प्राइस के हिसाब से प्रीमियम मिलेगी। बोट का डिजाइन प्रीवियस बोट निर्वाणा आयन की तरह ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंट आपको दोनों में देखने को नहीं मिलता। सो बिल्ड क्वालिटी के लिए बोट निर्वाणा एंड ANC को दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार और Realme Air 5 को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों के ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की। तो बोट निर्वाणा एंड ANC आते हैं 10mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, AAC SBC ऑडियो कोडेक, क्रिस्टल बायोनिक साउंड बाय Hi-Fi, Bluetooth वर्जन 5.2, Google Fast Pair, Dual Device Pairing, Dedicated Application Support, In-Ear Detection, Quad Microphones, ENX technology for calling, Active Noise Cancellation up to 32 dB Noise Reduction, Voice Assistant, IPX4 Auto Resistant Rating, Dedicated Gaming Mode, 60 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी फुल टच कंट्रोल्स, USB Type-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिंगल ईयरबड्स चार्ज में आपको 24 आवर्स और ओवरऑल केस के साथ 120 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। इसके अलावा Realme Buds Air 5 आते हैं 12.4mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, AAC SBC ऑडियो कोडेक, Dolby Atmos, Bluetooth वर्जन 5.3, Google Fast Pair, In-Ear Detection, Realme Link ऐप का सपोर्ट, 6 माइक्रोफोन्स विद AI Environmental Noise Cancellation, Active Noise Cancellation up to 50 dB Noise Reduction, Voice Assistant, IPX5 Auto Resistant Rating, Dedicated Gaming Mode with 45 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB Type-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 38 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। सो स्पेसिफिकेशन के मामले में नो डाउट कम प्राइस में होने के बावजूद बोट निर्वाणा एंड ANC से ज्यादा बेटर है। सबसे मेन इसमें आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट मिलेगा, जो Realme Buds Air 5 में इस प्राइस में होना चाहिए था, क्योंकि एक यूजफुल फीचर है। लेकिन Realme Buds Air 5 में आपको 50 dB एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट मिलता है, जो इस प्राइस में आपको कोई भी ईयरबड्स ऑफर नहीं करते। डुअल डिवाइस पेयरिंग की वजह से बोट निर्वाणा एंड ANC को दूंगा 5 आउट ऑफ 5 स्टार और Realme Buds Air 5 को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों की माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की। तो सबसे पहले इन दोनों की माइक क्वालिटी के ऑडियो सैंपल सुन लो। अभी जब आप सुन रहे हो बोट निर्वाणा एंड ANC के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। ये माइक क्वालिटी टेस्ट है बोट निर्वाणा एंड ANC का। अभी हम आउटडोर में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो इंडोर कंडीशन में इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। तो अभी हम बाहर ट्रैफिक कंडीशन में इसके माइक क्वालिटी को टेस्ट कर रहे हैं। बाहर ट्रैफिक की नॉइज बहुत ज्यादा है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। देखो माइक क्वालिटी के मामले में अभी तक मैं अंडर 3000 रुपीज में बोट निर्वाणा एंड ANC को ही सजेस्ट करता था, क्योंकि क्वाड माइक्रोफोन का सेटअप इसमें मिलता है और माइक क्वालिटी भी प्राइस के हिसाब से अच्छी है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के कंपैरिजन में मुझे Realme Buds Air 5 ज्यादा बेटर लगे, चाहे वो इंडोर्स हो या आउटडोर्स, क्योंकि 6 माइक्रोफोन का सेटअप इसमें मिलता है, जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सो कॉलिंग और माइक क्वालिटी के लिए मैं आपको Realme Buds Air 5 को ही सजेस्ट करूंगा। अब एक बार जल्दी से इनके ANC टेस्ट को भी देख लेते हैं। देखो इसका ANC का फीचर इसे कानों में पहनने के बाद ही वर्क करता है, इसलिए आपको एक्चुअल में ANC को टेस्ट करके नहीं दिखा सकता।
अगेन यहाँ पर भी ANC के मामले में इन दोनों का ही कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि अंडर 5000 रुपीज में Realme Buds Air 5 और Realme Buds Air 5 Pro से ज़्यादा बेटर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन आपको किसी भी TWS में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 50 dB एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट इसमें मिलता है, वही बोट में सिर्फ 32 dB का मिलेगा। इंडोर्स में बोट का ANC प्रॉपरली वर्क करता है, लेकिन आउटडोर्स में मैंने इन दोनों को एक टेस्ट किया है, वहाँ पर Realme Buds Air 5 बोट से काफ़ी अच्छी तरह से बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही मामले में Realme Buds Air 5 विनर है, इसलिए बोट निर्वहन ANC को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार और Realme को दूंगा 5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों की गेमिंग परफॉर्मेंस और लेटेंसी की। तो बोट में आपको 60 मिलीसेकंड और Realme में सिर्फ 45 मिलीसेकंड की लेटेंसी को क्लेम किया है। तो देखते हैं दोनों की एक्चुअल लेटेंसी में कितना डिफरेंस है। सो यहाँ पर साफ साफ Realme Buds Air 5 लो लेटेंसी के मामले में क्लियरली विनर है। ज़्यादा बेहतर गेमिंग आप Realme Buds Air 5 में कर सकते हैं। वैसे कैजुअल गेमिंग के लिए बोट भी ठीक ठाक है, लेकिन गेमिंग के लिए मैं आपको पर्सनली Realme Buds Air 5 को ही सजेस्ट करूंगा। सो गेमिंग के लिए बोट को दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार और Realme को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। दोस्तों दोनों में आपको डेडिकेट एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता है, जिसमें आपको कस्टम इक्वलाइजर का सपोर्ट भी मिलेगा। इन दोनों की एप्लीकेशन को डिटेल में जानने के लिए इनके रिव्यू वीडियोस को देख सकते हो। अब बात करते हैं इनके मेन साउंड क्वालिटी की। तो इस हाई क्वालिटी स्टीरियो माइक्रोफोन से इनकी एग्जैक्ट ऑडियो आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले इनके वोकल्स और बेस को टेस्ट करेंगे, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल प्लस वोकल्स और लास्ट में एक BGM को भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. The girls with their nails done now. The girls with their nails done now. सो ये तीन दोनों की एक्चुअल साउंड टेस्ट, आपको इन दोनों में से किसकी ऑडियो क्वालिटी बेटर लगी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों साउंड को टेस्ट करते वक्त बोट निर्वहन ANC में सिग्नेचर मोड को ऑफ किया था। तो सबसे पहले आप डिफॉल्ट मोड और सिग्नेचर मोड में बेस को सुन लो, उसके बाद हम दोनों की ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। The girls with their nails done now. The girls with their nails done now. सो अभी अपने बोट को डिफॉल्ट मोड और सिग्नेचर मोड दोनों में ही सुन लिया है। सबसे पहले बात करते हैं वोकल्स की। तो दोनों ही वोकल्स के मामले में काफी अच्छे हैं। शार्प और क्रिस्टल क्लियर वोकल्स आपको दोनों में ही सुनने को मिलेंगे। इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन भी दोनों का ही बढ़िया है, लेकिन पर्सनली मुझे Realme का साउंड सिग्नेचर थोड़ा सा बेटर लगा, क्योंकि वोकल्स, बेस और ट्रबल्स तीनों ही बैलेंस है, जो सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर बात करें बेस की, तो Realme Buds Air 5 बेस के मामले में बोट से काफी बेहतर है। डीप और पंची बेस आपको इसके डिफॉल्ट मोड में ही सुनने को मिलेगा। अगर आप इसके बेस मोड को सिलेक्ट करते हो तो काफी हद तक बेस भी इंक्रीज हो जाता है। बोट में भी आप सिग्नेचर मोड को ऑन कर सकते हो, लेकिन डिफॉल्ट मोड में भी बेस Realme का ज्यादा है एज कम्पेयर टू बोट निर्वाणा एंड ANC। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखना है कि Realme की प्राइस बोट से 1000 रुपए ज्यादा है।
इस वजह से ऑडियो क्वालिटी के लिए बोट निर्वाणा ANC को दूंगा 4.3 आउट ऑफ 5 स्टार और Realme Air 5 को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार बिकॉज ऑफ प्राइस डिफरेंस। लेकिन अगर प्राइस डिफरेंस को कंसिडर ना करें तो दोनों के कंपैरिजन में Realme 4.7 की रेटिंग डिजर्व करते हैं। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो बिना किसी कंफ्यूजन के मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपका बजट कम है और ज्यादा फीचर्स के साथ बैटरी लाइफ और डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट चाहिए तो 2500 रुपए में बोट निर्वाणा ANC के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है और एक प्रीमियम लुकिंग ईयरबड्स, अच्छी माइक क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी के साथ लेना चाहते हो तो Realme Buds Air 5 को ले सकते हो। ऑडियो क्वालिटी इसमें आपको टॉप नॉच मिलती है। स्टिल अगर आप कंफ्यूज हो तो दोनों की ऑडियो टेस्ट को 2-3 बार सुन लो और खुद ही डिसाइड कर लो कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। पर्सनली मैं Realme Buds Air 5 को चूज करूंगा क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑडियो क्वालिटी की है। तो ये थे बोट निर्वाणा ANC और Realme Buds Air 5। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।